नमस्कार, आप देख रहे हैं एसके न्यूज़ सभी खबर। खुली हुई है पापा। वो पूरी खुली हुई है ना। ठीक है। ये सामान पुलिस वालों ने ही खोला है पूरा। हाँ हाँ मतलब खुलवाया, देखा पर कि उनने करी ऊपर कपड़े सारा ऊपर सामान नीचे पड़ा करके ये सारे बैग में चेक करे, ये पड़ा हुआ सब। ये जितना भी बिखरा हुआ है। हाँ ये सब रात को ही दिख रहा है, ये इधर किचन में। ये किचन में भी ये हाँ, सामान वो बिखरे हुए हैं। डब्बा डब्बी, ये डब्बे मब्बे सब खुलवाए थे उन्होंने। वो ऊपर से भी उतराया। अच्छा। ये यहाँ पड़ा हुआ है, ये सब बिखेरा, ये सब पुलिस वाले करवा के गए। ये आपके घर पे तलाशी ली गई है, ये किस कारण से ली गई है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। सर इसके बारे में तो हमें कोई जानकारी नहीं थी। रात को 7:30-8 बजे के आसपास पुलिस की जीप आई। जी। मैं बर्तन मान रही थी उस टाइम। जी। मेरी मम्मी दुकान में बैठ कर सब्जी काट रही थी, मेरे मामा दुकान में बैठे हुए थे, पापा दुकान में थे, बेटा अंदर मोबाइल चला रहा था। जी। पुलिस की गाड़ी आके रुकी, उन्होंने, मेरे मामा जी बैठे थे, उनसे पूछा कि उमा का घर यही है? उन्होंने कहा हाँ। मेरे बेटे ने देखा, उसने मम्मी बोला मम्मी पुलिस आई है तुम्हारे बारे में पूछ रही है। तो मैं हाथ धो के और उठ के इस गेट तक ही आई, यहाँ तक। मतलब बर्तन पुलिस- साफ कर रहे थे उस हाँ मैं समय बर्तन आप? मार रही थी उस अच्छा। टाइम। इतने में सारे पुलिस वाले अंदर आ गए। 3 पुलिस वाले थे, एक अगर जीप में ड्राइवर बैठा होगा तो मैंने देखा नहीं, और एक मैडम थी। जी। तो उन पे वारंट था क्या आपका नाम का? नहीं, हम, मेरे मामा जी ने और मेरी मम्मी ने पूछा भी उनसे कि भाई कोई वारंट लेके आए या क्या है, क्या क्यों तलाशी ले रहे हैं? जी। तो उन्होंने बोला कि हम बाद में बता देंगे सब कुछ, पहले तलाशी लेने दो। बिना वारंट के आए, मतलब चेक हाँ करने के वो लिए? वारंट था उनके पास, नहीं था ये पता नहीं, पर हमें कोई वारंट नहीं बताया गया। अच्छा, फिर क्या हुआ और आगे? उन्होंने फिर बोला कितने कमरे क्या है, पीछे तक वो जाके देख के आए। मुझसे बोला फिर ये गोदरेज खोलो, सारा सामान निकलवाया, सारी तलाशी ली, सारे ऊपर से सूटकेस वगैरह ये निकलाए। इनमें उन्होंने देखा कपड़े वपड़े सब उठा के, ये इधर बैग पड़ा हुआ है, सब चीज़ उन्होंने देखा परखी करी। टोटल चीज़ें, खोखा खोखी, ये मोबाइल के खोखे वगैरह सब खोले पड़े, ये मोबाइल के खोखे अच्छा। सब खोल के देखे उन्होंने। फिर? कम से कम 1 घंटे तलाशी ली अच्छा, उन्होंने। फिर उसके बाद? उसके बाद मुझसे बोला कि आपको टीआई सर ने बुलाया है, आपको चलना पड़ेगा। जी। मैंने कहा ठीक है सर, मैं चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा सा चलती हूँ। जी। फिर उन्होंने मुझसे ये बोला कि आप अपनी गाड़ी से आ जाओ। जी। अब मेरा बेटा है 14-15 साल का, उसको गाड़ी आती नहीं है। जी। मेरे पापा है बुजुर्ग इंसान, जी। वो गाड़ी चला नहीं सकते। मैंने कहा सर कोई है नहीं, मैं किसके साथ आऊँगी, मैं आप ही के साथ चलूँ। जी। तो उन्होंने दोबारा भी बोला कि किसी को बुलवा लो, गाड़ी से आ जाओ। तो मैंने कहा सर ऐसा कोई नहीं है, मैं तो आप ही के साथ चलूँगी। जी। तो वो अपने साथ मुझे जीप में ही बिठा कर लेके गए। अच्छा, फिर वहाँ क्या बातें हुई आपके बीच? वहाँ लेके गए, मुझे बोल दिया कि चेयर पे बैठ जाओ, जी। बाहर जो चेयर लगी हुई थी। मैं चेयर पे बैठ गई, बहुत काफ़ी देर तक बैठी रही। उसी टाइम वहाँ हीरालाल वंशी आया, जी। वो अंदर ऑफिस में घुस गया। जी। उसके बाद में बैठी रही, फिर अंदर से एक सर निकल के आए, उन्होंने बोला मैडम को ऊपर ले आओ। जी। मुझे ऊपर लेके गए, वहाँ भी मैं काफ़ी देर बैठी रही। उसके बाद में 2-3 सर आए, हाँ। उन्होंने फिर मुझसे पूछताछ करी कि भाई हीरालाल का कहना है कि चोरी की हुई उसकी रकम और पैसे तुम्हारे घर ले जाके रखे उन लोगों ने, जी। जिसने चोरी करी, 4 महीने बाद। तो तुम्हारे घर रखी है। जी। मैंने कहा मेरे घर नहीं है, और तलाशी लेके आए, और अगर फिर भी शंका है एक बार फिर से चल के फिर से तलाशी ले फिर लो, से कोई दिक्कत तलाशी हो नहीं सकती है। है। जी। तो पुलिस वाले मेरे से बोलते हैं कि चोरी का माल कोई घर में रखता है क्या? मुझसे ये बोला गया कि चोरी की हुई चीज कोई घर में नहीं रखता है, तुमने कहीं छुपा के रखी है, वो बताओ। अच्छा। मैंने फिर भी यही कहा कि सर झूठ को अगर 100 बार भी बोला चाहे तो भी वो झूठ ही रहता है। जी। मेरे पास कुछ नहीं है, ना मुझे कोई खबर है उस बारे में कि रकम किसने निकाली, किसने नहीं निकाली, किसने चोरी करी, कौन कहाँ ले गया, मुझे कोई न्यूज़ नहीं है इस बारे में। जी। और ना ही मेरे घर है वो चीज़। अच्छा, और क्या? काफी देर तक पूछा तलाशी की गई, मुझे डराया धमकाया भी गया कि कल से लखन डोवन से जिस पे आरोप लग रहा है चोरी का, जी। वो अगर तुम्हारा नाम ले देगा तो तुम्हें फिर आगे की कार्रवाई होगी, जेल भी होगी। जी। मैंने बोला कि सर अगर मैंने की होगी या मैं शामिल होंगी
और मेरा नाम आता है आगे, लखन बोलता है जिसने चोरी करी जी या नहीं करी, वो तो मुझे भी नहीं पता कि उसने करी या नहीं, पर जिस पर हाल फिलहाल आरोप लग रहा है, जी 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 अगर मेरा नाम लेता है कि मैंने ले जाके दी इन्हें, तो बिल्कुल आप कार्रवाई करिएगा आगे की। जी 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 काफी देर तक मुझसे पूछ तलाशी की गई, कम से कम 1 घंटे तक मुझसे पूछा तलाशी की गई। अच्छा उसके बाद में काफी देर तक डराया, धमकाया, सब करा। हम्म फिर मुझे नीचे लेके गए कि चलो बयान ले लो इनके। नीचे लेके गए, जब मुझसे बयान लिया, बयान लेते लेते मुझसे ये कहा गया कि मैडम आपके लिए एक ऑफर है। जी मैंने कहा सर क्या ऑफर है? हम्म कि आपका नाम केस में कहीं से कहाँ तक नहीं आएगा, और जो नगद पैसे हैं वो तो खर्च हो गए होंगे, जो रकम है वो आप हमें दे दो चुपचाप से, आपका नाम कहीं से कहाँ तक नहीं है। मुझे ये ऑफर दी गई। अच्छा ऊपर भी दिया है। जी। मैंने कहा कि सर अगर मेरे पास होती तो मैं आपकी ऑफर मानती, सही मेरे पास है नहीं सामान, तो मैं ऑफर भी कैसे मानूं। जी मुझसे फिर बयान लिया गया कि भाई लखन लोकवंशी को कैसे जानते हो, दीवान लोधा को कैसे जानते हो, हीरालाल के घर चोरी हुई, ये कब पता चला, किसने बताया, तुम कहाँ थे उस वक्त? तो जिस वक्त चोरी हुई थी उस वक्त मैं पोस्ट ऑफिस गई हुई थी, और पोस्ट ऑफिस से ऑनलाइन की दुकान गई थी, और वहाँ पे मैंने आधार की KYC करवाई। 3:30 बजे मैं घर आई थी। अच्छा शाम को करीबन 4:30-5 बजे मेरे मामा जी का छोटा लड़का है, उसने मुझे फ़ोन लगाया था। उसने मुझे बताया था कि दीदी मैंने ऐसा सुना कि अपने हीरालाल भाई के यहाँ चोरी हुई। जी फिर मैं रात को गई भी सही, भाई सब लोग गए तो मैं भी गई। मम्मी पापा से तो बनता नहीं है, रात में बुजुर्ग इंसान है वो, अच्छा मेरे पापा पेशेंट है। फिर आप कितने बजे आए थाने से? मैं थाने से सर 11 बजे आई, और फिर भी मुझे छोड़ने नहीं आ रहे थे। अच्छा मेरे से बोला गया कि फ़ोन लगा लो किसी के पास, तुम्हें लेने आ जाएगा कोई। जी मेरे घर में कोई ऐसा है नहीं है, पापा बुजुर्ग इंसान है, बेटा छोटा है। तो मैंने उनसे बोला कि जिस तरह आप मुझे लेके आए हैं घर से, जी उसी तरह मुझे वापस छोड़ के आना पड़ेगा। जी तो जो सर थे वो सिविल ड्रेस में थे, वो जी उन्होंने मुझ पर गुस्सा करके बोला कि पुलिस क्या तुम्हारी नौकर है? मैंने कहा सर नौकर तो नहीं है, जी मैं अकेली लड़की हूँ, जी रात की 11 बज गई है, मैं अकेली घर कैसे जाऊंगी? सही आप जिस तरह लेके आए उस तरह मुझे छोड़ के आइए। इतने में मेरी मम्मी और मेरा बेटा पैदल पहुंच थाने गए। पहुंच गए। तो मेरी मम्मी ने कुछ 2-4 बातें की, तो मेरी मम्मी से भी ये बोला गया कि तुम्हारी लड़की के ऊपर चोरी का इल्जाम लग रहा है, और अगर नहीं भी चोरी की है तो भी हम तुम्हारी लड़की को फंसवा देंगे। अच्छा ये पुलिस वालों ने जी, बोला? ये पुलिस वालों ने बोला कि चोरी नहीं भी की है तो भी फंसवा देंगे। जो लड़का पवन लोधा जी जो ये बयान दे रहा है कि भाई दीवान लोधा और लखन लोधा रकम लेके उमा के घर गए, जी उसके बारे में बोला कि इसको चोर साबित कर देंगे कि इसने चोरी करी और तुम भी शामिल थी, तुम्हें इसने रकम ला के दी, मुझे ये धमकी दी गई और तुम्हें लॉकअप में बंद कर देंगे। जी तो अब आगे आप क्या चाहते हैं? आगे मैं यही चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। जी मेरे घर ये जो तलाशी हुई है, जी ना मुझे वारंट बताया गया है, जी इसके लिए क्या कार्रवाई की जा सकती है कानूनी, जी जी वो मैं हीरालाल के खिलाफ करना चाहती हूँ। जी आपका शुभ नाम? हीरालाल मेरे मामा जी का लड़का है। जी हीरालाल के पिता का नाम है पूनम चंद, वो मेरे मामा जी लगते हैं। अच्छा हीरालाल उनका लड़का है। जी मेरा नाम है उमा लोवंशी। जी मैं मंडी रोड पे यादव धर्मशाला के पीछे रहती हूँ। जी जी 4 जा रहा है कि तुम चोरी में शामिल हो। जी बहुत 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 धन्यवाद।